नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान की सियासत में आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार सैनी समाज ने जनसंख्या के आधार पर 12% अलग आरक्षण महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे महान समाज सुधारकों को भारत रत्न देने समेत कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैनी समाज के हजारों लोग इन मांगों पर भरतपुर से जन अधिकार यात्रा लेकर के जयपुर पहुंचे और प्रदर्शन किया। सवाल अब इस बात को लेकर के कि क्या ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है या फिर पंचायत निकाय चुनाव से पहले सियासी दबाव बनाने की रणनीति। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर अब सैनी समाज ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। जयपुर में सैनी समाज की ओर से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में लोग जन अधिकार यात्रा के साथ 22 गोदाम पर इकट्ठा हुए। 21% आरक्षण में से 12% आरक्षण अलग से दिया जाए। माड़ी सैनी कुशवाहा समाज को हमको शिक्षा में अधिकार चाहिए, हमको रोजगार के अंदर अधिकार चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। आरक्षण जो हमें ओबीसी को जो मिला हुआ है, उस आरक्षण में से हमारी जनसंख्या के अनुपात से हमें 12% आरक्षण हमारे कोटे का अलग हमें मिला जाए। प्रदेश में आरक्षण को लेकर अलग अलग समाजों की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन सैनी समाज में बड़ी संख्या में एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करवाया। यह आंदोलन भरतपुर के गंधार से शुरू हुई जन अधिकार यात्रा के रूप में जयपुर तक पहुंचा। जनसंख्या के आधार पर 12% पृथक आरक्षण, भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का गठन, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न, महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड को देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर अधिकार, पिछले आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी। आरक्षण की स्थिति को देखते हुए इस तरह की मांग सियासी ज्यादा लग रही है। अब देखना होगा सैनी समाज की मांग का असर क्या होता है। आज 8 की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिनको लेकर के आज सैनी समाज जो है वो मैदान में है। आरक्षण समेत कई मांगे सैनी समाज इनको लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इनके मायने क्या है इसको जरा समझें। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल, सैनी समाज के हुंकार, अलग आरक्षण की दरकार, ये मांग कितनी जायज है। सवाल नंबर 2, आरक्षण का अधिकार या राजनीति का हथियार, क्योंकि आरक्षण पर लगातार सियासत इस देश में होती रही है, इसीलिए ये सवाल भी पूछेंगे। सवाल नंबर 3, इस समाज की मांग कितनी जायज, कितनी सियासत, क्या इसके पीछे की राजनीति है या वाकई एक समाज की जरूरत है जो मांगे सैनी समाज उठा रहा है, माली समाज उठा रहा है, वो आज के दौर की उनकी जरूरत है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी जयपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी से जुड़ी हुई सैनी समाज का जो धरना जयपुर में चल रहा था वो समाप्त हो गया है। आरक्षण को लेकर के धरना चल रहा था और मंत्री अविनाश गहलोत धरने पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन देकर के धरना समाप्त करवाया। मंत्री के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है, लेकिन सवाल लगातार बरकरार है। धरना भले ही खत्म हो गया, लेकिन माली सैनी समाज का जो सवाल है वो बरकरार है। सवाल इस बात को लेकर के कि उन्हें जनसंख्या के हिसाब से 12% अलग आरक्षण चाहिए। सवाल इस बात को लेकर के कि जो समाज सुधारक, इस देश के तमाम समाजों के सुधारक माने जाते हैं, महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उनको आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, इससे उन्हें क्यों दूर रखा गया। और इसको लेकर के भी सवाल, और सवाल इसको लेकर के भी कि भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का गठन किया जाए। ये सैनी समाज, माली समाज की प्रमुख मांगों में से एक है। महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड को देवनारायण बोर्ड के तर्ज पर अधिकार दिए जाएं, जिससे समाज उत्थान के कामों में गति आ सके, ये भी एक मांग है। ये तमाम मांगे जिनको लेकर के आज हम बात भी करेंगे। और इससे बीच ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट है। सामाजिक न्याय की लड़ाई है या दबाव की एक रणनीति है,
सवाल है इस बात को लेकर के। और इस वक्त जयपुर से सबसे बड़ी खबर ये कि सैनी समाज का जो धरना यहां पर जयपुर में शुरू हुआ था वो समाप्त हो गया है। आप ये तस्वीरें देखिए, राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। हालांकि जो अपडेट है उसके मुताबिक मंत्री अविनाश गहलोत यहां पर लोगों के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया, ये धरना समाप्त करवाया। हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या अपडेट है? जी हितेंद्र, बताइए। जी बिल्कुल, ये धरना जो है, इनका जो प्रदर्शन है वो समाप्त हो गया है। और यहाँ जो मंत्री अविनाश गहलोत हैं वो पहुंचे थे खुद, और उसके बाद जो है उन्होंने आश्वासन दिया है जो उनकी मांगे हैं उनके बारे में गौर करने के लिए सरकार की तरफ से उन मांगों पर गौर किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। तो इसको लेके जो है अभी फिलहाल धरना जो है सैनी और जो अन्य समाज हैं उन्होंने जो है धरना अभी फिलहाल के लिए समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे और महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी, और सबने एक ही मांग जो है इस तरह से ये अपनी मांगे रखी है सरकार के सामने। हर समाज को एक अधिकार है अपनी मांगे रखने का, और सैनी समाज ने भी अपनी मांग रखी है। लेकिन एक समाज जो लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है अपनी मांगों को लेकर के, और सड़कों पर उतर करके नारेबाजी और मांगे पुरजोर तरीके से रख रहा है, इसके भी क्या मायने, इनको भी जरा समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। मैं शुरुआत करूं उससे पहले परिचय करवाऊं। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। तिवारी साहब, आपसे ही शुरू करें कि आखिरकार सैनी समाज की मांग कितनी जायज है, और इसमें एक मांग नहीं है, कई मांगे हैं। एक तो कि पृथक आरक्षण उनकी जनसंख्या के हिसाब से, दूसरा यह है कि भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए, यह भी मांग है। कैसे देखते हैं सर आप इन्हें? तिवारी साहब बोलिए। तिवारी साहब जी बोलिए। मैं कह रहा हूं, हाँ, ये राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार के 2.25 साल के कार्यकाल में क्या हालात बना दिए। राजस्थान के तमाम समाज नाराज हैं। कई ब्राह्मण समाज नाराज है, कई सैनी माली समाज नाराज है, कई जाट समाज नाराज है, कई गुर्जर समाज नाराज है। क्या बुरी बात है अगर महात्मा फूले और सावित्री फूले बाई को अगर हम भारत रत्न देने की मांग है, समाज कर रहा, पूरे देश में फैला। इसमें सैनी माली नहीं आते, इसमें कुशवाहा भी आते, इसमें साख्य भी आते हैं। करनी चाहिए ना भारत सरकार को, राजस्थान सरकार अनुशंसा करे, हम साथ में हैं इनके। लेकिन हालात ये हैं कि राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में महात्मा फूले साहब के नाम पर हमने एक बोर्ड का गठन किया था और एक लव कुश बोर्ड का गठन किया था, ताकि समाज के इन 5-7 पिछड़े समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व मिले और इन लोगों का उत्थान हो। जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने एक फैसला और किया था कि माता सावित्री फूले के नाम से हर जिले में स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा के नाम पर हमको वाचनालय खोलने का हमने अध्यादेश जारी किया, फैसला किया। वहां हमने कहा हर जिले में सावित्रीबाई फूले के नाम से हमको कन्या विद्यालय चलाने। 2.25 साल में इन बोर्डों को ही भंग कर दिया। ना लव कुश बोर्ड अस्तित्व में है, ना फूले बोर्ड अस्तित्व में। इससे ज्यादा क्या होगा कि पूरे देश में ओबीसी का इतना बड़ा वर्ग, उसके नाम पर अगर राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने बोर्ड बनाए, कारण बताए कैसे बनाए किस थे? कारण से इन्होंने बोर्डों को भंग किया था? संवैधानिक तौर पर उनका क्या अधिकार रहा उन बोर्डों का? ऐसे ही बोर्ड बनते हैं तिवारी साहब आपके राज्य में कि बोर्ड उठा दिया लकड़ी का, उस पर लिख दिया ये बोर्ड है? अरे आप ऐसे बनाया कुछ और उसको अधिकार भी दिए, ये भी तो बताइए। अरे बोर्ड सारे समाज विधानसभा में पास किया, राजस्थान की विधानसभा का कानून है, वो सरकार बदल गई, नहीं तो सारे काम होते ना। अच्छा एक बात बताइए, समाज के लोगों को आगे बढ़ाते, वहां पर उनका अध्यक्ष होता। वित्त कल्याण बोर्ड इन्होंने भंग कर रखा है। सुन लो तिवारी साहब, इतने साल तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी, आप सबसे ज्यादा
साल तक शासन करते रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देना आपको याद नहीं आया? बताइए। अरे बात बीती सरकार बात में सारी होते हैं है। तिवारी साहब, ये तब कह याद करके नहीं आप आता। भारतीय जनता पार्टी की लाइन थोड़ी तो आप बोल सकते हो। मैं भारतीय जब जनता जब पार्टी भी लाइन जहां तो जब भी सवाल याद पूछा, आती है माली अच्छे समाज, कामों सैनी की समाज तो की एक तरफ ही से। साल में सारे अच्छे काम थोड़े ना हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं 70 एक साल ही में साल एक भी में या अच्छा एक काम ही नहीं हो शासन सकता। काल में आप तमाम काम कर दोगे क्या? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो जब अच्छे काम होते हैं शने शने होते हैं। इसमें आप कांग्रेस को दोष देने की क्या बात है? अब लगा दो ना, हम कांग्रेस वाले साथ हैं। अब क्या हो गया? केंद्र में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए 70 साल अरे तक ना, महात्मा आपको ज्योतिबा उनको फुले की नोबल- याद ही नहीं आई। ये गजब बात है आपकी। विनोद भुदौली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंत्री आरक्षण संघर्ष समिति के। भुदौली साहब, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू क्यों सर, सैनी समाज को सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ी और आप भरतपुर से एक जन अधिकार यात्रा लेकर के इतनी बड़ी तादाद में जयपुर तक आए? बिल्कुल साहब, जब जरूरत होती है तो उस व्यक्ति को चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है, तमाम वो परिस्थितियों से गुजरने के लिए तैयार रहता है जब उसको जरूरत होती है। हमें जरूरत है इसलिए पैदल भी चले, आए भी, पहले जेलों में भी गए। कांग्रेस के सरकार के समय आरोदा में आंदोलन के समय भी वहां भी 12-13 दिन मच्छर खाते रहे। और 25 फरवरी 2022 में भी हम लोग आज वाली स्थान पे ही हमने आंदोलन किया। 15 सितंबर को हमने आंदोलन किया। माली महासंगम हम लोगों ने किया। कब किया था? बार-बार कांग्रेस सरकार में भी किया आपने ये आंदोलन? कांग्रेस सरकार में 3 बार 4-5 बार हमने किया। 5 बार 5 बार आपने आंदोलन किया? 2 बार आरोदा में 12-12, 13-13 दिन के लिए जाम किया गया था। अच्छा। और 25 फरवरी 2022 में, 15 सितंबर 2022 में और 4 जून 2023 सितंबर में विद्याधर नगर में। तो जी। 3 तो ये, 2 आरोदा वाले, 5 हो गए ना। हाँ, 5 बार। और बड़े लड़ाई थी वो, 5वीं बड़ी लड़ाई थी। 5 बार आंदोलन किया। सरकार ने यहां से कोई रिकमेंडेशन भेजी? हाँ, कांग्रेस की सरकार में हमारी कई मांगों पे बातचीत बनी, मुकदमे भी लगे, सारी चीजें हैं। जैसे बोर्ड का बनना, मैं समझता हूँ कि माली समाज के सारे कई छोटे समाजों के बोर्ड भी बने थे। सारे ही समाजों के बोर्ड बना दिए थे। वो तो जाते जाते बनाए, पहले बनाते तो कुछ काम होता। चुनाव से ठीक जाते पहले ही सही, लेकिन ये बोर्ड बने तो बनना सही, तो हमें वैसे ही तो हो गया। एक उम्मीद थी। पेंटर को बोल अरे दिया बना- 50 रुपए हेमंत, देते हमने बनाए हैं तो सही। और ये लकड़ी के बोर्ड पे नाम लिख दो, ये सैनी समाज बोर्ड कर दिया है। अभी आ रहा हूँ तिवारी साहब, इतना उतावला मत अरे होइए। हमने आ रहा बोर्ड हूँ। बनाए, काम मांगे हमारा क्या शुरू भुदौली नहीं साहब? हुआ। अरे रुक लेकिन जाइए इन्होंने तिवारी तो जी, बोर्डों रुक को जाइए। माना ही नहीं। अभी तो आप कह रहे थे हम तो साथ हैं, और अभी कह रहे 5 बार आपकी सरकार में। अगर आप फिर बोलेंगे, देखिए रुक जाइए, फिर मेरे को आना पड़ेगा उस पर। रुक जाइए थोड़ा सा, बिना शांति रोए रखिए। तो माँ भी नहीं देती है, दूध क्या? पिलाती है। इनके आंदोलन को देख के तो जननायक ने बोर्डों का गठन किया। हमने लव कुछ बोर्ड बनाया। सीआर राव के बोर्ड समाज बनाया, ने महात्मा कितनी का- बार तक महात्मा आपसे फुले के मांग नाम की से। थी, बताइए ना। सचिन तेंदुलकर के समाज से अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, सबको, MS स्वामीनाथन, ये सबको भारत रत्न दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, ये भी बीजेपी के राज में ही दिए गए। महात्मा फुले जी को तो अभी भी नहीं सवाल मिला। है कि हमारी क्यों नहीं मैं मिला? कह रहा हूं, शासन ये सवाल का अनंत जवाब काल के लिए कौन तो देगा? आप एक नहीं ही देंगे? शासन में तमाम काम होते हैं क्या? ऐसे नहीं लोकतंत्र तिवारी में साहब, ऐसा ऐसे नहीं होता चलेगा। है। रुक जाइए ना, फिर आपकी गलती है वहां पर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हेमंत, अब कर दो। अब क्या कर दो? अरे जो काम 70 साल तक आराम से शासन कांग्रेस का नहीं हुआ, सुख भोगा, आप भारतीय कर जनता दो। पार्टी कर दे। आप हाँ भुदौली साहब सुनिए तो एक बार, तिवारी जी जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात तो सुन ले पहले। रुक जाइए, आप तो बोलते ही रहते हैं, वैसे भी जयपुर में रहते हैं तो आए हुए हैं। भुदौली साहब, क्या मांगे हैं आपके समाज की? और ये मेरा एक सवाल और है साथ में कि अभी इस वक्त ही जरूरत क्यों पड़ी कि आप आंदोलन करने के लिए आ गए? जी बोलिए। जरूरत तो साहब इसलिए पड़ती है कि आज जो विशेष जो हमारी मांग है, आरक्षण की है, बोर्ड की है, तमाम जो मांगे हैं, ये मांगे इसलिए की जा रही हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर, आप देखेंगे कि जब अपन ग्रामीण परिवेश में जाते हैं, वास्तव में मानता हूं शहरों में तो सब लोग मजबूत हैं, लेकिन जैसे ही हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, हम लोग भी गांव में प्रवेश करते हैं, गांव में रहते हैं। नहीं कभी भुदौली कभी साहब, जयपुर आ जाते हैं, अलग वो बात ठीक है, सारी लेकिन जब बातें। गांव में जाते हैं, आपकी लोगों मांगे की क्या क्या है? परिस्थितियां, एक नंबर स्थितियां मांग से आप बताइए, हमें पता तो चले क्या मांगे हैं आपकी।
हमारी सबसे पहले मांग ये है कि माली, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, सुमन समाज को 12% अलग से आरक्षण दिया जाए संख्या के हिसाब से। तो ये मैं इसी मांग पर बात कर लेता हूं। इसका कोई डेटा है आपका, कितनी जनसंख्या है जिसके आधार पर आप मांग रहे हैं? और दूसरा सवाल, फिर आप ओबीसी के अंदर इस वक्त आते हैं तो आरक्षण का लाभ तो ले ही रहे हैं। आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा सर ओबीसी में। ओबीसी में जो मान लो कि बहुत अलग से हर एक जाति को, किसी भी जाति को अभी तक कोई कॉन्सेप्ट है कि जाति का अलग से आरक्षण फिक्स है? किसी का कॉन्सेप्ट है? अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो जोड़ भी सकती है। जैसे गुजर सरकार समाज चाहे ने तो जोड़ लड़ाई सकती लड़ी, है, ठीक है। आंदोलन हुए, नहीं है, उनको 5% ये भी आपको मिला। पता है, ठीक है। अगली कौन सी मांग है? अगली मांग हमारी है सरकार द्वारा गठित हाँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ। डेटा है कोई? आप संख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी जातिगत जनगणना तो अभी हुई नहीं है, और उसके आधार, किस आधार पर? आपके पास कोई डेटा है तो हमें बताइए, पता चले सबको कि कितना है माली सैनी समाज जिसको 12% आरक्षण की दरकार है। माली सैनी समाज को हम 1.5 करोड़ प्लस समझते हैं राजस्थान में, और सरकार के पास इसके संपूर्ण डेटा है। हम ये भी नहीं कहते कि भाई हम 12% है तो आप हमें 12 दो, हम 15% है तो 15 दो, और यदि हम 9 है तो 9 दो, 11% है तो 11% दो, लेकिन जितनी संख्या उसके हिसाब से दे दो। डाटा सरकार आपने ये आपके हिसाब से डेटा कहां से लिया? कहीं है आधिकारिक तौर पर है सर? सर इसमें हमारे संगठनों ने एक बार सर्वे किया था, तो हमारी 1.5 करोड़ प्लस संख्या राजस्थान में निकली। तमाम जो सामाजिक संगठन थे, उसके बाद में लड़ाई हमने जारी की। पहली बार 25 फरवरी 2022 में आंदोलन हुआ, उसके ठीक पहले मैं खुद 4-5 महीने तक हम राजस्थान में गए। मैं सीपीजी, हमारे और साथी लोग थे 3-4 गाड़ियों से, कई जगह से जो प्रतिनिधि हैं वो एक अंदाज लगाते हैं, एक एवरेज लगाते हैं। बाकी हमने कोई जनगणना नहीं की कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को जोड़े। तो अभी जनगणना, देखिए जनगणना होगी तो असली डेटा आएगा, लेकिन अभी दूसरी मांगे बताइए जल्दी जल्दी, कौन कौन सी मांगे हमारे पास है, उसके आधार पर मांग रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें 12 दो, भाई कम है तो कम कर दो, ज्यादा है तो ज्यादा कर दो। लेकिन आपको यह भी पता है कि एक जाति के आधार पर किसी को अलग से आरक्षण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जाति के आधार पर नहीं है तो छोटी जातियों को ऐड कर सकते हो ना साथ में। हम थोड़ी कहते हैं मैं अकेले को दो, और जोड़ लो किसी को जो हमारे समकक्ष हैं, जो हमारे समकक्ष जातियां हैं, छोटी जातियां हैं, उनको जोड़ सकते हो। बहुत है, नाथ समाज है, योगी समाज है, कुमाऊं समाज है। और कौन कौन सी मांगे हैं आपकी अभी? और कौन कौन सी मांगे बताइए। और ये भी बताइए कि अभी राजस्थान सरकार के मंत्री से आपकी बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आरक्षण दे देंगे आपको? बोर्ड का गठन, लव कुश बोर्ड का गठन देवनारायण बोर्ड के तर्ज पे हो, जिसमें वित्तीय स्वीकृति हो, नियुक्तियां हो, ये होना जरूरी है। महान संत लक्ष्मीदास जी महाराज की जन्मस्थली मंदिर जो नागौर में है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित की जाए, क्योंकि हमारा समाज उनको एक बहुत बड़े ओहदे पे भगवान की तरह मानता है, तो हम उनके सम्मान के लिए चाहते हैं। उन्होंने गरीब, पिछड़े और तमाम लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले। भारतीय नौसेना में सैनी रेजिमेंट हो, मालियों के 2% से ज्यादा मालियों के जो है सैनिक हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि रेजिमेंट भी बने जो 2% से ज्यादा की संख्या होते ही बन सकती है। अब जल्दी से बताइए, अभी अविनाश गहलोत आप मिलने आए और ये धरना उसके बाद खत्म हुआ, क्या आश्वासन दिया आपको कि आरक्षण दे देंगे? अविनाश गहलोत जी, भागचंद टाकड़ा जी और इन सब लोगों से मिलने के लिए हमारी कमेटी गई थी। मैं आंदोलन स्थल पे ही मौजूद था, वहीं पे जिम्मेदारियां संभाल रहा था। लोगों से बात कर रहे थे, तो ये लोग गए थे। इन्होंने बताया है कि हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है। सरकार ने जो है आरक्षण के लिए कमेटी के लिए कहा है, जो भी जहां सक्षम स्तर पे हमारी मीटिंग हुई वहां पे उन्होंने कहा। और जो ये जो मुकदमे हमारे लगे हुए हैं, हमारी मांग थी कि आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा एक बात और बता दूं जल्दी से कि ये कांग्रेस सरकार में भी आपकी कमेटी मांगे तो कमेटी कोई बनाने का आश्वासन दिया था पहले भी? आपको दिया था ना, क्यों नहीं दिया? तो कहां कमेटी बनी? ओबीसी आयोग में हमारी 2 से 3 दफा वार्ता भी हुई है। कमेटी बनी? जब पहले खान करके अध्यक्ष थे, नहीं, वार्ता तो आपकी पहले से इतने सालों से चल रही है, लेकिन कमेटी बनी क्या? कमेटी सर इन्होंने हमेशा झांसे दिए हैं, बना रहे हैं, बन जाएगी, बात हो जाएगी, लेकिन कोई दम नहीं निकला। इस बार भी इन्होंने ये कहा कि कमेटी बना देंगे, तो हमने कहा चलो नई सरकार मान लेते हैं। ठीक है जयमिनी साहब, जल्दी से बताइए कैसे देखते हैं आप इन मांगों को? और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा है, उसके बाद में कितना क्या संभव है ये 50% अलग, 12% अलग से आरक्षण, और क्या ये संविधान की कसौटी पर भी टिक पाएगी? देखिए, ये कसौटी पे नहीं खरी उतर पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज विधानसभा के बजाय 49 सिविल लाइंस के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए था, क्योंकि 2002 में ओबीसी आरक्षण लग गया था। अशोक गहलोत जी 10 साल सीएम रह लिए, और इस कंसेप्ट के जन्मदायक भी वही है कि मूल ओबीसी और ओबीसी,
जो पूर्व आईएएस सत्यनारायण सैनी थे, उनके अंडर में एक अंडर गारमेंट, अंडर जो उनका एक जो कवर देके चलाते थे। और भागचंद, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में बांदीकुई में क्या हुआ था, एक तरफ सचिन पायलट समर्थक इकट्ठे हो गए थे, एक तरफ अशोक गहलोत समर्थक इकट्ठे हो गए थे, और खटाना हार गया, टाकड़ा जीत गया। और इसी का कारण है कि जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा क्यों हारा। अनिल चोपड़ा इसलिए हारा, अशोक गहलोत जी ने हार के बाद कहा कि मेरे पास आया नहीं था प्रचार के लिए। और हालात ये थे कि बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि मेरी पत्नी ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया सचिन पायलट के चक्कर में। तो सचिन पायलट ने गुर्जर आरक्षण में और एमबीसी में कांग्रेस सरकार में आरक्षण दिलाया और वो गुर्जरों के लाडले नेता बन गए। अब अशोक गहलोत की ये छटपटाहट है कि कैसे आज इस मुद्दे को एस्टेब्लिश किया जाए। तो आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं जयमिनी साहब, ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल आंदोलन है राजनीतिक तौर पर। बताइए ना, अशोक गहलोत जी 10 साल आप ये कह रहे हैं इंटरनल राजनीति है इस आंदोलन में पूरी। बिल्कुल, महात्मा ज्योतिराव फूले का आयोग जो बनाया वो तो सबके ही बनाए थे, उनको सारी कोई अधिकार नहीं था, सारी जातियों को संवैधानिक अधिकार कोई नहीं दिया। अब अशोक गहलोत जी अपनी पार्टी में स्थापित करने के लिए किसने किया, अपनी पार्टी में अपनी ताकत दिखाने के लिए। ठीक है तिवारी साहब मत बोलो अभी रुक जाओ। राजीव जैन साहब ठीक है, राजीव जैन साहब क्या मायने सैनी समाज की इन मांगों के आपके हिसाब से, और जो जयमिनी साहब कह रहे हैं कि ये पूरा एक अंडरग्राउंड राजनीति है। देखिए हेमंत, सैनी समाज की जो मांग है, मैं बीच में बात काटना चाहूंगा आपके, मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए राजनीति की बात जहां आप कर रहे हो, इसमें हमारा तो कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा नेता भी नहीं है। जो सीपी सैनी जी है 35 वर्ष की एज है, मैं दूसरे उनकी बात देख रहा हूं। एक मिनट मैं आ रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। बुदौली जी रुक जाओ, राजीव जैन साहब बोले, पूरा कीजिए। हाँ हेमंत, मैं ये कह रहा था, ये असली मुद्दा क्या आरक्षण को लेकर है जो ये मांग रहे हैं। ये एक बहुत पुरानी मांग चल रही है कि 1999 के बाद जब कुछ प्रमुख प्रभावशाली जातियां ओबीसी में शामिल हुई, उसके बाद से जो मूल ओबीसी की जातियां हैं उनकी अपनी एक हमेशा मांग रही कि हमें अलग से आरक्षण दिया जाए या ओबीसी के आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। अभी जो संघर्ष समिति के एसबीसी क्या है फिर जी, गुर्जर समाज ने जो आरक्षण मांगा वही लाइन है ये, करीब करीब वो है। वो अति पिछड़ा वर्ग में चले गए, पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग में चले गए। तो इनको भी अति पिछड़े वर्ग में दे दें। इनका जो मूल मकसद जो मैं समझ पा रहा हूँ वो कि ओबीसी के आरक्षण का ओबीसी के आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया जाए, जिससे जो मूल ओबीसी है, जो शुरुआत वर्ग में थी, उनका आरक्षण का प्रतिशत अलग कर दिया जाए। ये पिछले कुछ सालों पहले भी एक समिति उसने भी इस वर्गीकरण की वकालत की थी, लेकिन सरकारों के सामने इतना राजनीतिक दबाव रहता है प्रभावशाली जातियों का कि वो उसको लागू नहीं कर पाए। तो अब ये चीजें उभर के सामने आ रही है कि अब पिछले 10-20 सालों में यदि हम ओबीसी के जो आरक्षित वर्ग के आंकड़े उठा के देखें तो उसमें कुछ जाति समूह का ही दबदबा रहा। उसमें माली, सैनी, कुमावत और ये नाई, उस तरीके के जो कमजोर वर्ग की जातियां थी, उनका प्रतिशत वापस पुराने ढर्रे पे चला गया। जो भी सरकार होती है, इनको जो आश्वासन दे रही है, आपको लगता है कि इनको गोली दे रहे हैं? बिल्कुल राजनीतिक तौर पर जो संभव ही नहीं है ये चीज, मतलब कोई भी एक मजबूत कांग्रेस ने भी गोली दी और अभी भी एक गोली थमा दी क्या आपको बुदौली जी? ये हमारी सिर्फ वो है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि देश के नेता राहुल गांधी ने पहली बार देश के लोगों से आपने एक मिनट तिवारी जी, क्यों बीच में बार बार बोलते हो? अभी मैं पूछूंगा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को आज दिनांक तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया? चुप हो जाएंगे आप? उसकी हिस्सेदारी की बात करने वाले राहुल गांधी, ऐसे बात करने से नहीं होता, हिस्सेदारी देनी पड़ती है, बात करने से थोड़ी होता है। बोर्ड बना करके दिखा दिए, बोर्ड थोड़ी हो गए वो। कितने एक कोई संवैधानिक अधिकार दिया नहीं बोर्ड को, बोर्ड बना दिया, गोली हो गई ना, ये तो क्या हुआ? बुदौली जी संख्या के बल पर मिलना चाहिए। ठीक है बुदौली जी बोलिए। अभी बुदौली कह रहे 1.5 करोड़ आदमी है तो 1.5 करोड़ लोगों को हिस्सा मिलेगा ओबीसी में। तो सिर्फ है ये जो लोगों की जातिगत जनगणना का आधार ये है, पदयात्राएं कर चाहे वो पिछड़े में हो, SC ST में हो। तिवारी साहब एक बार बुदौली जी को तो बोलने दो, मैं कह रहा हूँ उनको सुन तो लो। आप तो बोलते हो लेकिन आपकी सरकार के टाइम की बात नहीं बोलते हो। देखो बुदौली साहब बोलिए। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं, सिर्फ गांधीवादी तरीके से। और सरकारें आप कह रहे हो कि इसी तरीके से सिर्फ आश्वासन देके
गोलमोल करके जवाब देके भेज देती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की, ये समझो कि ये है कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब बात अड़ जाएगी तो सरकारों को लेने के देने पड़ जाएंगे, मुंह में हाथ डाल के सरकारों से निकाल ले जाएंगे। ये भी आप समझ लीजिएगा कि हमारे छोटे तिवारी साहब, आप भागीदारी की बात करें, भागीदारी दी तो है आपने, ये कह रहे हैं जब हमने आंदोलन किया था 2022 में तो मुकदमे दर्ज कर दिए, भागीदारी तो दी है आपने, जिनको हटवाने के लिए अभी ये जयपुर में मंत्री जी के पास गए, दी तो है, बोर्ड पकड़ाया इनको पेंटर से लिखवा करके। अरे हमने बोर्ड नहीं बनाया था। अगर इनका आंदोलन हुआ, जननायक अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड बनाया, लव कुश बोर्ड बनाया, इतना कुछ दिया। बुदौली जी क्यों जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं? सावित्री फूले के नाम से स्कूल खोलने का, पुस्तकालय खोलने की बात करी। बताइए, सरकार अगर चले जाती है तो आने वाली सरकार की जिम्मेदारी है उन बातों को पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने नारा दिया है कि जिसकी जितनी भागे इससे हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आ जाने दीजिए जनसंख्या के आंकड़े, फिर पता लग जाएगा किसका कितना है। और गुजरों को जो आरक्षण मिला एमबीसी का, ठीक है, कितनी मुश्किल से मिला है, कितनी मुश्किल से मिला है गुजरों को आरक्षण। तो आरक्षण का विभेदीकरण बहुत मुश्किल काम है, ये सही है कि अब पढ़ने। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। एक बार फिर से माली समाज अपनी आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है। सरकार ने आश्वासन भी दिया कि सकारात्मक तरीके से उनकी बात सुनी जा रही है, विचार किया जा रहा है। देखना होगा कितने सकारात्मक तरीके से माली समाज की मांगें सुनी जा रही है।